हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि DSSB सिलेक्शन सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ में मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस रखूंगा और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि एग्ज़ाम में आपको थोड़ी सी दिक्कत सामने ला सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर DSSB के एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें से लेके आऊँगा। सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा। तो ये सारी जो वीडियोस रहेंगी इसमें अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इस सीरीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकूं और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस ला सकूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि पुराने एग्जाम में किसी भी एग्जाम में हो सकता है, किसी भी पोस्ट के लिए। तो उसमें जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आज हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसमें बोला गया है कि कुछ अमाउंट थी, यानी कि K-50 बोला गया, ये अमाउंट थी, इसको इन्वेस्ट करा गया 66.66% में सिंपल इंटरेस्ट के साथ 3 साल के लिए, और जो कि इंटरेस्ट देता है 3K-800 का यहाँ पे इंटरेस्ट देता है। ठीक है, एक इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी होपफुली। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है, K-50 दे रखा है। उसके बाद हमें टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट में, 3 साल का टाइम पीरियड दे रखा है हमें। और उसके बाद ना यहां से हमारा इंटरेस्ट जो निकला है वो भी दे रखा है हमें, वो इंटरेस्ट दे रखा है 3K-800 का हमें इंटरेस्ट दे रखा है। इफ द सेम सम, यानी कि यही जो अमाउंट था प्रिंसिपल सेम रखते हुए, इसको एक और दूसरी तरफ, मान लीजिए कोई स्कीम थी जिसमें इन्वेस्ट करा गया था, तो दूसरी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करा जाए तो अगेन जो हमारा प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे सेम रहेगा K-50 का। और यहाँ पे बोला गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे था सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। और यहाँ पे हमें जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 40% की। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और फॉर अ ईयर, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 1 साल। अब आप लोगों को पता है कि हाफ ईयरली करते हैं तो रेट जो होती है हमारी वो हो जाती है R/2। रेट जो होती है वो हमारी हाफ ईयरली के केस में R/2 हो जाती है, यानी कि ये हो गया हमारा 20% रेट होगा। और जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है, तो ये हो जाता है T/2, तो ये हमारे हो जाता है 2 साल के लिए। तो ये हमें डेटा गिवन था। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें K की वैल्यू निकालनी होगी, तब जाके हमें आंसर निकाल पाएंगे। और हमें यहां पे फाउंड क्या करना था, अमाउंट फाउंड करनी थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्व करना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि भाई हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के रूप में था वो था 66.66% है। और आप लोगों को पता है कि भाई 66.66% क्या होता है, ये होता है 2/3। ये होता है 2/3। कैसे, आप लोगों को ये भी पता है कि 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%। तो अगर इसका हम डबल करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा और डबल होगा उसका 66.66%। यानी कि अब ऐसे में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला है, तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा इंटरेस्ट होता है। तो यहां से अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसमें प्रिंसिपल यानी कि 3 था, उसमें हमें इंटरेस्ट कितने का मिला है, +2 का इंटरेस्ट मिला है। तो ये हमारा जो अमाउंट है वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 5 अमाउंट हो गई। वो कितनी अमाउंट हो गई, 5 हो गई। पर ये होता कितने टाइम के लिए है, ये होता है सिंगल ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। अगर हमें यहां पे जो टाइम पीरियड है 3, तो उसमें 3 साल के लिए देखना है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो 3 ही रहेगा। जो हमें इंटरेस्ट मिला है 1 साल के लिए अगर 2 मिला है, तो 3 साल के लिए कितना मिलेगा, इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा हमें 6 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था। इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि भाई 3 साल के लिए 3 से हमारा 9 हो गया है। अब यहां से आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। मुझे ये थोड़ा रब करना पड़ेगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा।
तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, बाकी का जो डेटा है उसको एज इट इज रखता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि आप लोगों तक इस क्वेश्चन को पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एग्जाम में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हमने देखा कि भाई प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया था, 3 आ गया था, ये इक्वल्स टू नहीं है, इक्वलेंट आ गया था 3, और अमाउंट जो आया था जो इंटरेस्ट मिलने के बाद वो आ गया था हमारा 9 आ गया था। अब यहां से ध्यान से देखोगे, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि यहां से इंटरेस्ट जो मिला था वो हमें कितना मिला था, इक्वलेंट टू 6 मिला था। ध्यान से देखिए, हमारा प्रिंसिपल तो k-50 है, हमने यहां से देखा कि 3 के बराबर है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 3 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, k-50 के बराबर है। वो किसके बराबर है, k-50 के बराबर है। इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 6 का मिला है, और इंटरेस्ट हमें गिवन भी है कितने का, ये पार्ट जो है गिवन है वो कितने का है, 3k-800 का हमें गिवन है। अब हमें देखिए 3 की वैल्यू पता है कि k-50 है, 6 की वैल्यू पता है हमें 3k-800 है, तो हम इक्वेट कैसे करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6 इज इक्वलेंट टू 2k-100, इसके बराबर हो गया। अब ये 6 बराबर हो गए, तो ये वाली जो 2 वैल्यूज है इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। यहां से आ गया कि 2k की वैल्यू 2k-100 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गई, 3k-800 के बराबर आ गई। यहां से 2k को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k की वैल्यू जो आई है हमारी 700 रुपीज आई है। ये इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि इतनी सारी चीजें करने के बाद अभी हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू आई है, और इतनी चीजों में तो जनरली DSSB के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे सॉल्व हो चुके होते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू आई है। ठीक है, k की वैल्यू आने से अब हमें यहां से एक्चुअल प्रिंसिपल निकल आएगा, जो हमारा स्टार्टिंग हमने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी ना वो निकल आएगा। अब हमें k की वैल्यू तो 700 पता चल गई, तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई, ये हो गई 650। ये 650 कैसे आया, k की वैल्यू 700 हमने पुट कर दी है, तो इसलिए हमारी प्रिंसिपल क्या हो गया, 650 हो गया। अब मुझे फिर से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हम चलेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली में निकालना तो अमाउंट था, अब हमें अमाउंट निकालनी है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमें पता है कि यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई 20% का हमें इंटरेस्ट देना है, तो 20% का मतलब होता है कि 1/5, ये फ्रैक्शन में बदल लिया। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू फिर से मानेंगे, और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या मानते हैं हम, 25 कैसे मानी, क्योंकि हमारा जो ये वैल्यू होती है इसका हम 2 साल के लिए है, टाइम पीरियड 2 है, तो उसका कर देते हैं हम स्क्वायर, उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए होता तो हम कर देते क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट आएगा और दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट आएगा, एक 1/5 से 25 रुपए मूलधन था हमारे पास, यानी कि प्रिंसिपल अगर 25 रुपए था और हमें इंटरेस्ट 1/5 के हिसाब से निकालना है, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 का मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, 5 का मिलेगा, 25 का 1/5, 25 का 1/5। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि भाई जो हमें पहले साल पे इंटरेस्ट मिलता है ना उसके ऊपर फिर से हमें इंटरेस्ट लगाना होता है, तो यानी कि 5 का हमें फिर से 1/5 करना होगा, और एक इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिला है वो मिला है हमें 5 + 5 प्लस में 1, तो ये मिला है हमें 11 का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हमें क्या मिला है, 11 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे अमाउंट कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि भाई ये देखिए प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट ये है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो गई हमारी 36। अमाउंट कितनी हो गई, 36। अब फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर निकालेंगे फाइनल। ध्यान से देखिएगा कि प्रिंसिपल हमने 25 माना था, बट प्रिंसिपल की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, तो यानी कि 25 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 650 के बराबर है। वो किसके बराबर है, 650 के बराबर है। तो हमें
36 की वैल्यू निकालनी होगी, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। 25 से ये पूरा कट जाता है, 25 से हमारा पूरा कट जाता है, कितने पे कटता है, 26 पे कटता है। तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 इंटू में 26, आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 936, 936। तो इतना सब करने के बाद ये आप लोगों का अमाउंट आ गया है। जब आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया था, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएबल भी था, यानी कि हमें एक के दे रखा था, डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं दे रखा था, प्रिंसिपल भी एक वेरिएबल फॉर्म में दे रखा था। तो इसीलिए मैंने जो एक क्वेश्चन देखा तब मुझे लगा कि आप लोगों तक अच्छे से डिटेल में समझाना जरूरी है, फास्ट करके ऊपर ऊपर से बता के नहीं, बिल्कुल डिटेल में बताना जरूरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बट इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज बोली गई है। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान से देखेंगे। हमें बोला गया कि भाई के रुपीज, अगेन वेरिएबल क्वेश्चन था, इसीलिए मुझे लगा कि आपको समझा देते हैं। बोला कि जेड स्कीम है, अच्छा दो स्कीम है, एक स्कीम है जेड, एक स्कीम है वाई, जिसमें जेड में सिंपल इंटरेस्ट देता है 37.5% का, 37.5% का। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बहुत जोर दिया है कि आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो आप लोगों को टेबल भी दी थी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन है वो आना चाहिए, ताकि आप लोगों के सारे अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पे जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने रेट पे मिल रहा है, 37.5% पे मिल रहा है। टाइम पीरियड कितना है, 4 ईयर्स के लिए है। एंड ही ऑल्सो इन्वेस्टेड इन सेम अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा के ही रहेगा। यहाँ पे भी जेड में प्रिंसिपल कितना था, के था। यहाँ पे वाई में भी प्रिंसिपल हमारा के ही है। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी नहीं होती, मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए डेटा निकाल के रख रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है कि ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट 25% मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कीम जेड, यानी कि इसका 25% ज्यादा। तो इसमें डायरेक्ट अब 25% जोड़ मत देना, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि 37.5 प्लस में 25% कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो यहां पे 25% ज्यादा है, इस बात को हम आगे नोट करेंगे, आगे बताएंगे आप लोगों के। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय जेड इफ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बोथ स्कीम इज 1500। अच्छा, यहां पे जो इंटरेस्ट मिला है ना, यानी कि यहां पे जो हमारा आई वाई मिलेगा और ये मिलेगा आई जेड, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आई जेड माइनस आई वाई, अब ये नहीं पता कौन सा बड़ा है तो हम मॉडुलस लगा देते हैं, अभी नहीं पता। तो वो कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1500 रुपये, ये हमें पास डेटा दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इरेज कर दिया मैंने सारा। अब देखिए जेड की बात करेंगे पहले, तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 37.5%। इसका जब हम कन्वर्जन करते हैं वो कितना हो जाता है फ्रैक्शन में, वो होता है 3/8, 3/8, क्योंकि 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12.5, उसका अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलेगा 37.5, ठीक है। 3/8 होता है ये, तो ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अब यहां से इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ऊपर क्या है, ये इंटरेस्ट है, तो यानी कि 8 पे हमें 1 साल के लिए 3 रुपए मिलेंगे, 1 साल के लिए 3 रुपए का एडिशन होगा, 8 रुपए पे 1 साल के लिए 3 रुपए मिलेंगे इंटरेस्ट। टाइम पीरियड कितना दे रखा था, 4 साल का, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4, क्योंकि 4 साल, 1 साल के लिए 3 मिलते थे, हमें 4 साल के लिए लाना था, तो हमने 3 का 4 गुना कर दिया 12, तो ये हो गया हमें 12 एडिशन होगा। ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। हमें अमाउंट कितनी मिलेगी, 20। ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट है, ये हमारा अमाउंट है, तो हमें इतना समझ में आ गया है। अब देखिए क्या बोला गया, जो वाई है ना उसमें क्या होता है, उसमें 25% ज्यादा मिलता है, उसमें क्या मिलता है, 25% ज्यादा मिलता है। अब वाई में 25% ज्यादा किसका मिलता है भाई, 25% ज्यादा मिलता है एक्स्ट्रा ऑफ
जो जेड पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, वो जेड पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12 का 25% कितना होता है भाई, ये होता है 1/4। 1/4 ऑफ 12 करेंगे तो 4 से कटेंगे 3 पे, तो 3 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो y के केस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 12 से 3 ज्यादा होंगे तो इंटरेस्ट ऑफ y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, 12 प्लस में 3, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा मिल रहा था। पहले वाले केस में हमने निकाल लिया कि भाई 12 मिल रहा है, दूसरे वाले केस में निकाला कि 25% ज्यादा, तो यानी कि 3 ज्यादा 15 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा था, ये क्या था, आई इंटरेस्ट जेड वाली स्कीम में। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस दे रखा है, तो ठीक है भाई, अब हमें पता चल गया कि भाई किसका ज्यादा है, आई वाई ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑफ वाई ज्यादा है, माइनस आई जेड यानी कि इंटरेस्ट ऑफ जेड। स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है, 1500 रुपये है। इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आया था, 15 आया था, ये कितना आया था, 12 आया था, तो ये कितना है, 1500 के बराबर है। यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। ठीक है, 3 की वैल्यू 1500 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 500 के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ के आनी चाहिए। के क्या थी, प्रिंसिपल। और स्टार्टिंग में याद करिए जब हमने 37.5 को 37.5% को 3/8 लिखा था, 3/8 लिखा था, तो हमने क्या कहा था, 8 हमारा प्रिंसिपल है, 3 हमारा इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो हमने क्या एज्यूम करी थी, प्रिंसिपल की वैल्यू 8 एज्यूम करी थी। हमें निकालना पी है, यानी कि हमने के की वैल्यू को क्या एज्यूम करा था, 8 एज्यूम करा था। तो 1 की वैल्यू 500 आ गई, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहां से 8 × 5 40,000, सॉरी 4000, 500 है तो 8 गुणा में 500 4000, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपीज। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट और सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज आप लोग बताना, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस और आप लोगों के लिए ला सकूं। तो इसका आंसर यहाँ पे 4000 आंसर आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, दोनों ही क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगे। पहले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा करने के लिए था, इस क्वेश्चन में थोड़ा कम था करने के लिए, पर मैंने जितना डिटेल में हो सकता था उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। तो 2 क्वेश्चन ये अच्छे थे, ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस और लाऊंगा आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट में बताना किस चैप्टर के लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाऊं। ये दोनों ही क्वेश्चन DSSB में 2022 में पूछे गए थे, तो 2022 में पूछे गए थे, तो 2023 में भी दोबारा पूछ सकता है इसी तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT कंप्यूटर साइंस की, तो उसके जो मॉक टेस्ट हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी और सब्जेक्ट की जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो पार्ट ए के लिए अलग से हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। वो दोनों ही ये मॉक टेस्ट आपको www.plus-edu.com पर मिलेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यूज़ करेंगे कोड +10, तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। अगर आप लोगों को लगे कि इस वीडियो को आप लोग अपने साथियों तक पहुंचाना चाहें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन इंप्रूव हो सके, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर आप ज्वाइन करके बात कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।